बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब सिर्फ 6 दिन ही बचे हैं, लेकिन उससे पहले मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या ने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इस हत्याकांड को लेकर मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं। खबर है कि मोकामा से जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के समर्थन में दुलारचंद यादव लगातार प्रचार कर रहे थे और इस दौरान वो अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। कभी लालू यादव के करीबी रहे और भरोसेमंद रहे दुलारचंद यादव को मोकामा में राजनीतिक प्रभाव के पीछे उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। ताल क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। साल 2019 में पटना पुलिस ने दुलारचंद यादव को कुख्यात बदमाश बताकर गिरफ्तार भी किया था। दुलारचंद की हत्या के बाद बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ मर्डर का केस भी दर्ज कर लिया गया है। दुलारचंद के भतीजे पीयूष प्रियदर्शी भी मोकामा से जनसुराज की टिकट पर चुनाव ही लड़ रहे हैं। कुछ दिनों से दुलारचंद लगातार बाहुबली अनंत सिंह को ललकार रहे थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में अनंत सिंह की पत्नी को नाचने वाली तक बता दिया था। कहा था कि अनंत सिंह की पत्नी भूमिहार नहीं है, बल्कि उनका नाम नीलम खातून है। इसके साथ ही उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अनंत सिंह की एक आंख खराब हो गई है, इसलिए रात दिन काला चश्मा पहनते रहते हैं। दुलारचंद ने अपने भतीजे पीयूष प्रियदर्शी को बड़ी सरकार तक बताया था। दुलारचंद यादव ने एक चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जब चुनाव प्रचार करने गई तब जनता दरी लेकर दौड़ने लगी कि नाचने वाली आई है, हम नचाएंगे। जिस पर नीलम सिंह ने कहा कि हम चुनाव के बाद जरूर आएंगे। उनका बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। माना जा रहा है कि दुलारचंद के ये बयान काफी सुर्खियां बटोर रहे थे और उनकी मौत की वजह भी इन बयानों को ही माना जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि हो सकता है कि अनंत सिंह की पत्नी के लिए जिस तरह से दुलारचंद बयान दे रहे थे, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हो सकता है कि उनकी मौत के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में जेडीयू के प्रत्याशी और मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। उनकी ओर से मोकामा के जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों पर यह केस दर्ज करा गया है। इसमें लखन महतो, बाजो महतो समेत 5 लोगों का नाम है। शिकायत में अनंत सिंह पर और उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है और लगातार बिहार में इस मामले पर अब विपक्ष को मौका मिल गया है। अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है और अब सियासत अब देखना होगा कि किस मोड़ पर जाती है। क्या इस हत्याकांड से चुनाव पर कोई असर पड़ता भी है या फिर नहीं। देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। मोकामा के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि दोनों गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो बाहुबली छवि के कहलाते हैं। मोकामा के लोगों से ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से ये इस घटना का हवाला देते हुए ये कहेंगे कि मैं जो जनसुराज हमेशा कहता है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपके विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। क्या हुआ था, जैसे देखा मेरा गाड़ी है, बोला चल के पीछे नेता मतलब मारेगा जी, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके जो थे, प्राइवेट भी थे और सब हथियार बंद थे जी। और समझ से पड़े कि हम
हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा तोड़ा उन्होंने चालू कर दिया। तब हमारे जो आरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किए। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग साथ में थे? कुछ में हम तो जैसे चिन्हित नहीं जानते, लेकिन सुनने मारे करणवीर सिंह करके जो था जी, उन्हीं का कोई अपना आदमी है वो था। और मतलब जो थे, कितने लोग थे साथ में? 15-20 की संख्या में लोग। कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? ये कुछ राउंड की फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है सुनने में आया। और उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पे गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। 2 चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। कितने लोग घायल हुए हैं सर आपके समर्थक? हमारे समर्थक से भी बहुत सारे घायल हुए हैं, सबका शीशा तोड़ा है, गाड़ी का शीशा तोड़ा है जी। मतलब 5 लोग से ऊपर घायल हो गए क्या? बहुत लोग घायल हुए ज्यादा जी। अब ठीक है, एक मिनट नीचे एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए।